करते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हमारा कौन सा टॉपिक चलने वाला है, बहुपद का, पॉलिनोमियल्स का। ठीक है। तो बहुपद के बारे में सभी को पता ही होगा, ठीक है, आप पढ़ के आ चुके हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं बहुपद के बेसिस पे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको होल सेक्शन में क्वेश्चन में आपको देती हूँ, आपको अटेम्प्ट करना है उसे। ठीक है, और आंसर बताना है कि क्या होगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, और पोल सेक्शन में आ गया होगा। तो क्या पूछा है आपसे, बोला है दिए गए व्यंजकों में से कौन एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, बहुपद पता है सभी को, और आपको बताना क्या है कि एक चर वाला बहुपद कौन सा है। ठीक है, एक चर वाला। ठीक है, क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, काफी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं इसका। पहले पोल सेक्शन में आंसर करो, फिर हम इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी ऑप्शन आपको लग रहा है कीजिए। वेरी गुड, आपको एक चर वाला बताना है। ठीक है, वन वेरिएबल, जिसमें एक ही चर हो, मतलब एक ही वेरिएबल होना चाहिए इसमें। ठीक है, एक ही चर हो, वही ढूंढिए कौन सा है एक चर वाला, और आंसर कीजिए। वेरी गुड, 7 स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया है। लास्ट के 10 सेकेंड, सॉरी बेटा, बाकी बच्चे भी जल्दी सॉल्व कीजिए, मैं आपको फिर डिस्कस करवाऊंगी ना। आपको कौन सा लग रहा है, आप पढ़ के आ चुके हैं पहले भी ये, एग्जाम आने वाले हैं आपके, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगा ये चैप्टर। तो पोल सेक्शन में करिए सभी आंसर, और भी 7 ही बच्चे के आंसर आए हैं पोल सेक्शन में। चलो ठीक है, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो आंसर, कौन सा है ऑप्शन ए बी सी। बताइए, पोल में सिर्फ 7 ही बच्चों ने आंसर किया था। बी बोल रहे हो आप लोग। देखो बेटा, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि
एक चर का मतलब क्या होगा यहाँ पे, है ना। तो एक चर का मतलब होगा कि एक ही वेरिएबल हो, मतलब एक ही चर होना चाहिए उसमें। तो एक चर जिसमें है, पहले तो वो वाले साइड रख लेते हैं, जिसमें दो चर है उसको साइड रख लेते हैं। अगर आप यहाँ से देखो, यहाँ कितने चर दिख रहे हैं आपको? एक चर है हमारा एक्स, बी ऑप्शन में एक चर है हमारा वाई, लेकिन हमसे उसने बोला है कि एक ही चर हो। तो देखो यहाँ पे एक्स और वाई दो चर आ गए, तो बी ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता ना, बी कैसे हो जाएगा, नहीं हो सकता। वैसे ही और कहीं दिख रहे हैं आपको, डी वाले में भी देखो, डी में भी आपको कितने चर दिखाई दे रहे हैं? एक, दो, तीन। एक चर है एक्स, एक चर है वाई, एक चर है जेड। तो बताओ डी भी कैसे हो सकता है हमारा ऑप्शन? हमें सिर्फ एक ही चर फाइंड आउट करना है, एक ही चर होना चाहिए, ठीक है। तो अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखोगे, तो बी ऑप्शन भी चले गया, डी ऑप्शन भी चले गया। अब हमारे पास ए एंड सी ऑप्शन बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि दोनों में एक ही चर है। यहाँ पे भी एक्स है, सारे ही एक्स की टर्म्स ही है, एक्स के ही पद है, और यहाँ पे भी एक्स ही एक्स दिख रहा है आपको, चल सभी को दिख रहा है ये, एक्स के अलावा और कोई नहीं है। जैसे कि बी और डी ऑप्शन में थे, वाई भी था, जेड भी था, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप देखो ए भी ऑप्शन हो सकता है और सी भी हो सकता है, बट आंसर तो हमारा एक ही होगा। तो अगर आप ए वाले को ध्यान से देखें, तो बहुपद की एक हमारी परिभाषा होती है। तो बहुपद होते क्या है, जिसमें जो चर की जो घात होनी चाहिए, जो भी चर है उसकी जो घात होनी चाहिए बेटा, वो क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है, होल नंबर होनी चाहिए। अब यहाँ देखो, चर की घात देखो, यहाँ चर की घात देखे क्या है? दो है इस वाले में, पहले पद में देखोगे 4x स्क्वायर में, चलो इसे नेक्स्ट पेज में सिखाती हूँ। क्या लिखा है? 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। हम ऑप्शन ए को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे आप घात को देखें चर की, तो चर यहाँ पे क्या है? चर हमारा एक्स है यहाँ पे, ठीक है। घात की बात करते हैं हम यहाँ पे, एक्स की घात की बात करते हैं। तो प्रथम पद 4x स्क्वायर हमारा पहला पद है, इसकी घात कितनी बताई जा रही है बेटे? यहाँ पे घात दो दिख रही है सभी को। चैट सेक्शन में भी रिस्पॉन्स करते रहिए सभी के सभी, अगर समझ में आ रहा है, जहां पे डाउट है वहां लिख देना। अब आप दूसरे नंबर की, दूसरे पद की घात देखते हैं, 3x की। इसमें कितनी घात है? एक घात है, ठीक है। तीसरा टर्म जो हमारा 7 है, ये हमारा क्या कहलाता है बेटा? ये है अचर, मतलब कांस्टेंट है। जो तीसरा पद है इसको हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं ना, कांस्टेंट टर्म कहते हैं इसमें, ठीक है। वहीं अगर मैं दूसरी साइड ऑप्शन सी की बात करती हूँ, ठीक है, दूसरी साइड हम ऑप्शन नंबर सी को ले लेते हैं। सी में क्या लिखा हुआ है? x स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स वर्गमूल एक्स का प्लस 5। अब दोनों ही हमारे एक ही चर वाले हैं, बट अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, वो आपको देखना है। तो चर यहाँ पे भी क्या है? चर यहाँ पे भी एक्स है, चर यहाँ पे एक्स है ना। दूसरी चीज अब आप देखोगे यहाँ पे, घात देखनी है। घात देखते हैं, चलो क्या पता घात से कुछ पता चल जाए। तो घात देखते हैं प्रथम पद की। प्रथम पद है x स्क्वायर, इसकी घात कितनी है? दो है। दूसरे पद की बात करते हैं, x का वर्गमूल। अब x के वर्गमूल को तुम x की घात 1/2 लिख सकते हो। x का वर्गमूल, x की पावर 1/2, x की पावर रूट जो होता है, रूट x को हम x की घात 1/2 लिखते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको बोला कि बहुपद होने के लिए जो आपकी घात होनी चाहिए, जो आपकी घात होनी चाहिए वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब मुझे बताओ, 1/2 क्या पूर्ण संख्या है? क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? बताओ, है या नहीं है? यस और नो? नहीं है, नहीं है। इसका मतलब ये बहुपद ही नहीं हुआ। जब ये बहुपद ही नहीं है, तो एक चर वाला बहुपद भी कैसे होगा? तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, मीन्स ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो गया? यहाँ से रॉन्ग हो गया, हो गया ना। ऑप्शन सी गलत हो गया। डी और बी हम ऑलरेडी छोड़ चुके थे, क्योंकि ये दो चर वाले थे। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन ए सही हो गया। सभी को समझ में आ गया प्रश्न? अच्छे से क्लियर है?
बेटा माइक ऑन है किसी का? माइक ऑफ करिए। श्वेता कुमारी के नाम से जो है, माइक ऑफ करो बेटा प्लीज। हाँ, कहाँ पे क्लियर नहीं है बेटा? कौन से स्टेप में क्लियर नहीं है बताओ। दो चीजें देखनी है, सबसे पहले चर ए देखो। वाला। हाँ, पहले आपको किसी को भी बहुपद की डेफिनेशन, बहुपद की परिभाषा ये कहती है कि भाई क्या होना चाहिए। अगर हम एक चर वाले को देख रहे हैं तो चर एक ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इस वाले हमारा जो एक्सप्रेशन है हमारा, इसमें क्या है, हमारा एक ही चर है एक्स। एक्स के अलावा कुछ और दिख रहा है? नहीं दिख रहा, ठीक है। बाकी मैंने कहा कि बी वाले में एक्स और वाई थे चर, डी वाले में एक्स वाई जेड थे चर, तो ये तो हमारे एक चर वाले हो ही नहीं सकते, तो बी और डी ऑप्शन ऑलरेडी हमारे कट हो चुके थे। तो ए और सी में से मुझे फाइंड आउट करना था कौन सा एक चर वाला है। तो ए में चर भी एक्स है। अब हम घात पे जाते हैं, पहला हो गया हमारा। घात पे जाते हैं, प्रथम पद की मैंने घात देखी, 4x² की घात है 2। दूसरा पद है 3x, इसकी घात मैंने देखी कितनी है, घात 1 है, ठीक है। 7 मेरा हो गया अचर, ठीक है, इससे मुझे नहीं लेना देना, अचर से कुछ मतलब नहीं है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है एकदम, मेरे दोनों जो घाते हैं वो हमारी क्या है, पूर्ण संख्याएं, जो एकदम करेक्ट है। डेफिनेशन भी, परिभाषा भी यही कहती है कि घात हमारी पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। सी वाले ऑप्शन पे गई मैं, ठीक है। चर एक्स है, यहाँ पे एक ही चर है। घात पे गई मैं, पहले पद की घात 2 है, दूसरे पद की घात 1/2 है, क्योंकि वर्गमूल एक्स को हम, हाँ घात 0 हो सकता है, बिल्कुल घात 0 होगा वो तब भी बहुपद कहलाएगा, वो दूसरी चीज है। बट हमें यहाँ पे एक वेरिएबल वाला, एक चर वाला ढूंढना था। अभी समझ में आया सी ऑप्शन भी क्यों गलत है? आपको बस पूर्ण संख्याएं देखनी है घात में। घात में हमेशा पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं, ये दिमाग में रखिए। अभी क्लियर है सभी को? ग्रेट, गुड। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े, इसे नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो बेटा। ठीक है, अब आप कोई सा भी पहचान सकते हैं, चाहे वो आपसे दो चर वाला पूछ ले, तीन चर वाला पूछ ले, ठीक है। आपको बस दो चीजें देखनी है, दो चर पूछेगा तो दो चर होने चाहिए, एक्स वाई या कुछ भी, ठीक है। बट जो घात वाली चीज है वो सभी तरह के बहुपदों के लिए सेम ही रहेगी, घात हमेशा पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। ये कोल सेक्शन में नहीं करवा रही हूँ, मैं खुद से सॉल्व करवाऊंगी। प्रश्न देखिए, आपसे बोला गया है दिया गया बहुपद। अब देखो, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो आपको साफ दिख रहा है ये बहुपद ही है, ठीक है, बहुपद है। बहुपद के लिए क्या होना चाहिए, मैंने अभी बताया कि आपको क्या घात देखनी है, ठीक है। घात अगर पूर्ण संख्या है तो बहुपद ही, t² - 3t + 2 है ही, ये बहुपद है। क्या निकालना है कि इस दिए गए बहुपद का t बराबर 0, यदि मैं t का मान 0 रख दूं, 0 रख दूं, 1 रख दूं और 2 रख दूं, तो इस बहुपद का मान क्या आएगा, ठीक है। और फिर बहुपद के शून्यक भी ज्ञात करने हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, शून्यक ज्ञात करने वाले, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? तो चलो अब हम इसे देखें। पहले मुझे चैट सेक्शन में ये बताओ, सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया क्या पूछा है उसने? दो चीजें पूछी है। पहले तो आपको बहुपद का मान ज्ञात करना है कि टी की जगह में 0, 1 और 2 रखूं, तीनों बारी अलग अलग, तो क्या मान आएगा। और दूसरा आपको शून्य ज्ञात करना। सभी को क्लियर है? बेटा क्या क्लियर नहीं है? साफ साफ क्वेश्चन में यही लिखा है कि आपको शून्य ज्ञात करना है और उसका मान ज्ञात करना है, बस। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी मैं सॉल्व करवाऊंगी तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। प्रश्न है, बहुपद क्या दिया है, t²। और एक तो बेटा प्लीज क्लास में टाइम पे आया करो। क्या है, t² - 3t + 2 प्लस का 2, ये हमारा बहुपद है।
अब मुझे मान ज्ञात करना है 3 वैल्यूज रख के। सबसे पहले यदि t बराबर 0 रख दूं तो मेरा बहुपद का मान क्या होगा। t बराबर 0 रख दूं तो सभी के सभी बच्चे साथ में अपनी नोट कॉपी भी नोटबुक भी लेके बैठेंगे। आप सबके सब t की जगह 0 पुट करके देखिए क्या मान आता है। चलिए, t की जगह में 0, जहां जहां t है वहां 0 लगा दो, शून्य लगा दो, यही बोला गया है। t की जगह शून्य लगा दिया, बाकी सारी चीजें वैसे की वैसे। यस, पूछिए। मैम जो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को हम नोट डाउन करके सॉल्व कर सकते हैं ना? बिल्कुल। तो सॉल्व। आप थोड़ा सा जल्दी मत हटाएं, नोट डाउन करने या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको स्क्रीन दिखाऊं देन आप क्वेश्चन नोट डाउन करो। तो डायरेक्ट यहीं से कर लो, वैल्यू पुट करो। बहुपद आपके सामने है, टी की जगह शून्य पुट करके क्या आएगा वो निकालो। ठीक है। 3 गुणा 0 प्लस 2, यही लिखा होगा सभी ने। अब आपको पता है शून्य को कितने भी घात लगा दो उसके ऊपर वो शून्य ही आएगा। 3 को, किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करके शून्य ही आता है। प्लस 2, कितना आ गया बेटा। 0 का कोई मान नहीं है, क्या बच गया। 2। मतलब अगर मैं t की जगह शून्य पुट करूं तो मेरा क्या आएगा, 2 आएगा। सभी का आया 2। कोई भी डाउट हो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट वाला साथ के साथ करो। अब t की जगह क्या पुट करोगे, 1 पुट करो। चलो, t की जगह 1 पुट करके देखो। t बराबर 1। सेम इसे ही बहुपद में तो क्या हो जाएगा, p 1 लिखोगे अब शून्य की जगह 1, क्योंकि 1 पुट करके करना है। 1 का घात 2 गुणा -3 गुणा 8 प्लस 2। एक को एक को जितनी भी घात लगा दो एक ही आएगा, 1000 घात लगा दोगे तब भी एक ही आएगा। ठीक है। जितनी बार गुणा करो एक ही आएगा। 3 को 1 से गुणा करोगे 3 आएगा प्लस 2। ठीक है। अब क्या किया आपने, कुछ भी सॉल्व कर लो। यहाँ 1 और 2 को जोड़ देते हैं पहले। कितना आएगा, 3। -3, ये -3 वैसा का वैसा, दोनों कट जाएंगे, कितना आ जाएगा, शून्य। 3 में से 3 गया, शून्य ही तो आएगा। इसका मतलब टी की जगह मैं 1 पुट करूंगी तो मेरा उत्तर क्या आएगा, शून्य आएगा, 0 आएगा। सभी का आया शून्य। 4 नहीं आएगा बेटा, शून्य आएगा, 0 आएगा। सभी को आ गया समझ। 1 और शून्य पुट करके जो आया। सभी बच्चे आ गया तो वाई टाइप करो। ग्रेट। नेक्स्ट, तीसरा वाला करते हैं। क्या पुट करना है, बहुपद वही है, t² - 3t प्लस का 2। तीसरा संख्या क्या पुट करनी है, टी की जगह 2 पुट करनी है। 2 कीजिए पुट, अब जल्दी जल्दी। इस बार मुझसे पहले सॉल्व कर दीजिएगा आप। टी की जगह 2 पुट कीजिए सभी बच्चे। मुझे बताइए क्या आएगा। देखते हैं पहले कौन सॉल्व करता है। 2 की घात 2, 3 गुणा 2। ठीक है, गुणा लगा सकते हैं, नहीं तो ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है, प्लस 2। 2 की घात 2 मतलब 2 की 2 बार गुणा, 2 का स्क्वायर। सभी को पता है 4 होता है। 3 को 2 से गुणा करोगे 6 आएगा, प्लस 2 आएगा। ठीक है। 4 और 2 को जोड़ दो, कितना आएगा, 6। -6, कितना आ गया, शून्य आ गया। मतलब p 2 रख के भी मेरा जो बहुपद है उसका मान अभी भी शून्य ही आया। सभी का शून्य आया। ग्रेट। अब आपको समझ में आ गया कैसे करना है ये सॉल्व। सभी को क्लियर है ना बेटा। क्लियर नहीं है एक बार फिर से पूछ लो।
सभी को क्लियर, गुड। चलो, तीनों पार्ट हो गए। आप जल्दी जल्दी से नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं आपको इसका सेकंड पार्ट समझाती हूँ। सेकंड में उसने शून्य ज्ञात करने के लिए भी बोला है। ले लिया मैम। Good. चलो, चले पीछे क्वेश्चन पे। प्रश्न में उसने बोला है कि आपने मान तो ज्ञात कर लिया, मान ज्ञात हो गया, मेरा पहला स्टेप हो गया। और साथ के साथ आपको बहुपद का शून्यक भी ज्ञात करना है। अब शून्यक होता क्या है किसी भी बहुपद का? शून्यक का मतलब वो होता है कि किसी भी बहुपद के जगह, कोई भी बहुपद है, जब मैं उसके चर की जगह, जैसे यहाँ टी है, ठीक है, अगर मैं टी की जगह कुछ ऐसी वैल्यू रख दूं कि जो मेरा बहुपद है उसका कुछ मान, उसका मान शून्य के बराबर आ जाए। टी का ऐसा मान कि पूरा बहुपद का जो मान है, टी का ऐसी वैल्यू जो पुट करूं उस बहुपद में और मान शून्य आ जाए, वही हमारे उस बहुपद के शून्य कहलाते हैं। तो अब सभी बच्चे मुझे बताएंगे शून्य कौन से, कौन सी वैल्यूज रख के आपकी शून्य, आपकी कौन सी वैल्यूज रख के जो बहुपद है उसका मान जीरो आया था? कौन सी दो वैल्यूज थी वो याद करो, सॉल्व किया अभी अभी अपने कॉपी में। सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में। ग्रेट, वेरी गुड। थे ना? टी की जगह जब मैंने वन रखा था और टू रखा था, तब मेरा क्या आ गया था? बहुपद का मान जीरो आया था। नहीं आया तो यहाँ दोबारा देखो, यहाँ आया, जीरो आ गया। एक पुट करके, यहाँ पे दो पुट करके जीरो आ गया। इसका मतलब एक और दो हमारे क्या है? बहुपद के शून्यक है ना? एक और दो बहुपद के शून्यक है हमारे। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? Yes. कर लेंगे, इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बहुपद के शून्य ज्ञात करो। तो कुछ नंबर्स दे देंगे आपको, बस ये देखना है कि शून्य आ रहा है तो शून्यक है। कुछ मैम ये पेपर में भी आएंगे। यस, मैम ये पेपर में भी आएंगे। बिल्कुल बेटा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे ये जो टॉपिक चल रहा है आपकी एनसीईआरटी बुक का, एनसीईआरटी का ही है ना बहुपद, चैप्टर आपका 9th का है। दूसरा चैप्टर। तो बस आपका आ सकता है एग्जाम में। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है ये। क्लियर है सभी को? सभी ने नोट डाउन कर लिया? यस मैम। ठीक है, चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आप लोगों ने कहाँ करना है? पोल सेक्शन में करना है। ठीक है, तीसरे प्रश्न का आंसर तो प्रश्न में बोल देती हूँ। बोला है त्रिघाती, अगर एक बहुपद का घात, त्रिघाती बहुपद है कोई, तो उसका जो डिग्री होगी, उसकी जो घात होगी वो क्या होगी? घात बताना है। होल सेक्शन में आंसर करना है कि त्रिघाती बहुपद का घात क्या होगा। तो ये देखते हैं कि 10 बच्चों ने आंसर किया, 10 में से 9 बच्चे का आंसर ठीक है। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी करो आंसर। ना तो कैसे कर रही है? बेटा पोल सेक्शन में करना है, माइक ऑफ रखना है आपने, ठीक है?
वेरी गुड। वेरी गुड, 13 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड्स और है। दस सेकेंड का समय। चलिए, चलो बेटा बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करें। गुड। चलो देखो, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। आपसे बोला है त्रिघाती बहुपद। अब त्रिघाती बहुपद क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। तो जो भी हमारे त्रिघाती बहुपद होंगे उसकी एक जनरल मतलब क्या होता है, उसकी एक लिखने का तरीका होता है। किस तरीके से हमारे ये हो जाते हैं, ये वाले एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखे जाते हैं। ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसका कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा प्रथम पद होगा, प्रथम या द्वितीय जो भी पद है हमारा, उसकी ज्यादा से ज्यादा घात कितनी होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम घात हमारी 3 है तो ऐसे बहुपद हमारे त्रिघाती बहुपद कहलाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो जैसे अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो इस वाले बहुपद की सबसे बड़ी घात कौन सी दिख रही है बेटा। सबसे बड़ी घात कौन सी दिख रही है इसमें। 3 ही है, क्योंकि यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 0 है। सबसे बड़ी घात तो 3 ही है ना। तो किसी भी बहुपद की यदि घात 3 हो जाती है तो ऐसे बहुपद को हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, घात 3 ही होगी। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। और इस क्वेश्चन को काफी बच्चों ने सही किया था। सभी को समझ में आ गया वाला क्वेश्चन। ठीक है, नोट डाउन कर लो बेटा साथ के साथ। स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, जो भी करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न है। ठीक है, चौथे प्रश्न में बोला है कि 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। अब इसका गुणनखंड करना है आप लोगों ने। ठीक है, गुणनखंड करना है। ये वाले क्वेश्चंस भी आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में है ये क्वेश्चन सेम इसी तरीके का। आपको इसको फैक्टराइज करना है या गुणनखंड करना है। तो इसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए बेटा। आपको कुछ आइडेंटिटीज बताई होंगी ना, कि इसमें पुट करके आपका जो आंसर है उस फॉर्म में आएगा और फिर आपका जो है उत्तर आ जाता था, है ना। इस फॉर्मूला बन रहा होगा, आइडेंटिटी बन रही होगी। तो किसी को समझ में आ रहा है। हाँ, फर्स्ट में घात ना यस हो मैम। तो
दूसरे का घात देखोगे ना, अगर फर्स्ट में घात नहीं है तो। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस क्लियर नहीं है? बाकी किसी को भी क्लियर नहीं है क्या? नो मैम आ रही है। हाँ बेटा, क्लियर तो आनी चाहिए। ठीक है बेटा, जो भी डाउट्स हो ना क्लास के एंड में पूछ लेना मुझसे, ठीक है? यस, क्लास के एंड में पूछ लेना। अब मैंने सेकंड चौथा क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है? तो अब आपको करना क्या है, इस प्रश्न का गुणनखंड निकालना है, ठीक है? तो देखो कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, क्वेश्चन उतार लेते हैं। क्या है हमारा? 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। ठीक है, यही क्वेश्चन है। चलो, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज हो रही है उसको देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी आपकी यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, और आपको उसी फॉर्म में फिर इसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी इस्तेमाल होगी वो मैं लिख देती हूँ। अब मुझे बताइएगा आपको याद आया या नहीं। ये वाली आइडेंटिटी क्या कहती है? ए प्लस बी का होल क्यूब, मतलब ए प्लस बी की पूरी घात अगर 3 हो जाए तो ये खुलता किस तरीके से है? ये फॉर्मूला a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। सभी को याद आया ये वाली आइडेंटिटी? टोटल आपकी एनसीईआरटी में 9 या 10 आइडेंटिटीज हैं ऐसी। ये वाली याद आई, घात यस 3 मैम। वाली? ठीक है, इसका मतलब करना क्या है, अगर मुझे सॉल्व करके लिखना है। मैम 3ab² है मैम। यस यस यस, हो गया। एक मिनट, यहाँ पेन चलाने का। 3ab²। ठीक है, अब गुणनखंड करना है, इसका मतलब क्या करना है कि जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वो आपको टोटल इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, इसी के तरीके से तोड़ना होगा। तो कैसे तोड़ते हैं, मतलब ये चीज आपको इस तरीके से दी गई है, ठीक है? आपको बदलनी किस में है? इस तरीके में बदलनी है, इसे शॉर्ट फॉर्म में बदलनी है। एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है, खुला हुआ दे रखा है पूरा फॉर्मूला, उसको उसके शॉर्ट फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। उसके नीचे सेम वही नंबर लिख लो, 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। अब सबसे पहले इन दोनों को आपस में एक जैसा बनाओ, इसको इसकी तरह बनाओ, बिल्कुल आइडेंटिटी की तरह, फॉर्मूले की तरह बनाओ। ध्यान से देखिएगा कैसे बनाएंगे। ठीक है, पावर है 3, मतलब 8 को मुझे कुछ इस तरीके से लिखना है कि ये पूरी जो घात है इसकी 3 हो जाए। तो 8 को मैं कैसे लिखूंगी कि इसकी घात 3 हो जाए? कैसे तोड़ सकते हैं इसको? ग्रेट, वेरी गुड, क्योंकि 2 की घात 3 8 के बराबर होती है या नहीं? 2 को 3 बार गुणा करोगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 8 ही आएगा, है ना? तो इसको मैं क्या ये लिख सकती हूँ, 2a की पूरी घात 3। ठीक है, इसको मैं ये लिख सकती हूँ, एक ही बात है। b का क्यूब, अब इसके साथ आपको कोई संख्या है ही नहीं दूसरी, तो इसको आप पूरा b का क्यूब ही रहने। ठीक है, तीसरा, अब यहाँ पे है 3, तो 3 की जगह 3 लिख लो, गुणा। अब क्या करना होता है, a और b को देखना। अब a क्या है यहाँ पे, जैसे ही आपने इसे इस छोटे फॉर्म में तोड़ दिया ना, यही a हो जाएगा। a क्या है यहाँ पे, 2a, b क्या हो स्क्वायर। जाएगा, b। ठीक है, a हो जाएगा 2a, b का मान हो जाएगा b। जो भी यहाँ पे मान दिया गया होगा ना, जब आप उसे छोटे शॉर्ट फॉर्म में करोगे, वही a और b की जगह आपको पुट कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब 3 तो यहाँ आ गया, 3 की जगह a का स्क्वायर है, a की घात 2। अब a क्या है बेटा, 2a, तो 2a की घात 2 b की जगह b ही है की, प्लस फिर से 3 आ गए यहाँ पे, 3 की जगह 3 लिख लो, गुणा। a क्या है, a की जगह क्या लिखोगे, 2a लिखोगे फिर से, क्योंकि मुझे पता है a की जगह 2a है। b की जगह क्या लिखोगे बेटा, b का स्क्वायर है और b का मान b ही है, b का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना, फिर से वही आ जाना है। ठीक है, सॉल्व करोगे फिर से यही बन जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना था, आइडेंटिटी में इसे बिठाना था। ठीक है, ये हो गया मेरा पूरा काम। अब ये मैम टू बिल्कुल
2a की जगह 4a होगा ना? कहाँ पे बेटा? 4a क्यों लिखोगे? मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, ये वाला आइडेंटिटी की फॉर्म में। 3 की जगह 3, a का स्क्वायर। a क्या है यहाँ पे मेरा? a तो 2a है ना। पूरा खोल के नहीं लिखना मुझे, उसे आइडेंटिटी की फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये मैंने पूरा इस वाले आइडेंटिटी की फॉर्म में इसे बदल लिया, बिल्कुल ऐसे ही लिख लिया। आपको पता है कि जब कोई भी बहुपद को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, तो उसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखोगे? a प्लस बी का होल क्यूब। a क्या है यहाँ पे? 2a। a 2a है ना, अभी तो देखा मैंने। प्लस की जगह प्लस, b क्या है? b, इसका होल। इसका मतलब जब आप इसको पूरी तरह से ओपन कर दोगे तो आपका जो प्रश्न है वो ही बन जाएगा, वही प्रश्न बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया यहाँ से? ऑप्शन नहीं है इसमें, तो 2a प्लस बी का होल का क्यूब मेरा आंसर आ गया। समझ में आया क्वेश्चन ये वाला? ये वाला क्वेश्चन समझ यस में आया मैम। सभी को? तो ये जो आपकी एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी में आपकी कुछ कुछ आइडेंटिटीज देती है बेटा, 9 या 10 है। तो आपकी जो पूरी एक्सरसाइज है ना 2.5 वाली, पूरी इसी तरह के क्वेश्चन से है। सारे क्वेश्चंस आप इसी फॉर्म में करेंगे। किसी किसी में आपको शॉर्ट फॉर्म दी गई होगी, ये वाली दी गई होगी, और इसको एक्सपेंड करना होगा, इसको खोलना होगा। कहीं कहीं पे आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी होगी, उसको शॉर्ट फॉर्म में करना होगा। ठीक है, एक और बार बताऊं इसे, या क्लियर है सभी को? क्लियर है? नहीं है क्लियर तो पूछ लो बेटा। मैम 2 की जगह फिर 12 लिख देंगे। 2 की जगह पे 12 कहाँ पे बेटा? कौन से स्टेप में? मैम 12 इस जगह। 12 की जगह ही तो मैंने 12 स्क्वायर ही को तो मैंने 12 स्क्वायर बी था सिर्फ, और वो आइडेंटिटी की 3 स्क्वायर बी की फॉर्म में तोड़ना है ना। 3 की जगह 3 लिख दोगे। ए क्या है वहां पे? ए मैंने लिखा, ए की जगह 2a था, तो 2a का ए स्क्वायर है ना, मतलब जो भी नंबर होगा ए की जगह उसका पूरा होल स्क्वायर आएगा, गुना बी, ये लिखोगे आप 12a स्क्वायर बी। ठीक है, खोलना नहीं है उसे, उसे बिल्कुल इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको आइडेंटिटी की ही फॉर्म में तोड़ना है मैंने। ओपन करके क्या होगा, समझ में आया? बेटा समझ में आया या नहीं आया? अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या? श्वेता कुमारी के नाम से बेटा प्लीज अपना माइक ऑफ कर लो। ग्रेट, वेरी गुड। चलिए, प्रश्न 5 है। ये वाला क्वेश्चन भी आपने पोल सेक्शन में करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आपसे बोला क्या गया है? प्रश्न में आपसे बोला गया है कि यदि x-1, ठीक है, x-1 इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, तो k का मान क्या होगा? k का मान निकालिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। गुणनखंड दिया गया है, आपको k का मान निकालना है, क्या हो? पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। गुणनखंड क्या होगा बेटा? फैक्टर कहने का क्या मतलब है कि अगर इसको x-1 को आप 2x² प्लस के एक्स प्लस रूट 2 से भाग करोगे, तो आपके पास कुछ भी शेष नहीं बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर 0 होगा, जो आपका शेषफल है वो 0 आएगा, शून्य आएगा, तभी तो गुणनखंड कहलाएगा, है ना। यही होता है गुणनखंड। कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 6 हमारा 2 का गुणनखंड है, मतलब अगर 6 को 2 से भाग करोगे तो शेषफल बचेगा ही नहीं, शेषफल शून्य होगा, रिमाइंडर 0 होगा। तो कोई भी नंबर या कोई भी बहुपद अगर किसी का गुणनखंड है तो शेषफल हमेशा शून्य आएगा, ये दिमाग में रखिए। 2 मिनट का समय है, सॉल्व कीजिए।
मैम मेरे पोल सेक्शन में क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। पोल में नहीं आ रहा है क्वेश्चन? नो मैम। बेटा अब आ गया क्या? देखो एक बार फिर से। यस मैम आ गया है। यस मैम आ गया। दो मिनट का समय आपके पास, आराम से सॉल्व कीजिए, तो बताइए क्या उत्तर होगा। 8 बच्चों ने आंसर कर दिया है। आंसर आपके मिक्सअप ही आ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए 10 सेकेंड्स और है आपके पास। वेरी गुड। चलिए, चलो बेटा बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर दो। सॉल्यूशन देखिए इसका, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो आपसे बोला गया है कि x-1 दिए गए बहुपद, क्या है बहुपद हमारा? 2x² प्लस kx प्लस वर्गमूल 2 का क्या है, इसका एक गुणनखंड है। तो हमें k का जो मान है वो ज्ञात करना है। तो बेटा जब भी इस तरीके के प्रश्न आए तो सबसे पहले तो गुणनखंड होता क्या है? गुणनखंड ऐसा होता है कि जब भी वो उस वाले बहुपद से उसे भाग किया जाए तो शेषफल क्या आना चाहिए? शून्य आना चाहिए, है ना। मतलब कि जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आ जानी चाहिए। ये जो वैल्यू होगी x-1, ये शून्य के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, x-1 शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, x-1 शून्य के बराबर होगा। यहां से जब मेरी जो x का मान आएगा, जो x का मान आएगा वो ही हम दिए गए बहुपद में पुट कर देंगे। ठीक है, और उसको 0 के बराबर रख देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा k का मान। अब 0 के बराबर क्यों रख रहे हैं? क्योंकि मैंने बोला शेषफल कितना आना चाहिए? शून्य आना चाहिए, है ना। शेषफल शून्य आएगा तो दिए गए बहुपद को मैं शून्य के बराबर लिख सकती हूँ या नहीं? दिए गए बहुपद को जब मैं शून्य के बराबर लिखूंगी
तभी तो मेरा के का मान आएगा। और प्रश्न में आपको साफ बोला गया है कि ये बहुपद उसका गुणनखंड है, मतलब शेषफल 0 है। इतना समझ में आया? मुझे ये पता चल जाए कि x के किस मान के लिए, कि x की जगह ऐसा मैं क्या मान रखूं कि जो दिया गया बहुपद है वो शून्य हो जाए। x का ऐसा क्या मान रखूं कि दिया गया बहुपद शून्य हो जाए। दिया गया बहुपद अगर शून्य हो गया, इसका मतलब वो ही जो x का मान है, वो ही जो x का मान है वो उसके लिए क्या हो जाएगा, शून्य भी होता था ना। अब x का ऐसा मान रखूंगी दिए गए बहुपद में कि उसका मान 0 के बराबर आ जाए, तो k की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी अपने आप ही। क्वेश्चन में यही गिवन है कि गुणनखंड है, शून्य के बराबर हम पुट कर देंगे। मैंने क्या कर दिया, x माइनस बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब कि x की जगह में 1 रखूंगी दिए गए बहुपद में, तो मुझे k का मान k का मान पता चल जाएगा। ठीक है, k का मान पता चल जाएगा। तो क्या करना है आपको, दिया गया बहुपद क्या है, ये रहा दिया गया बहुपद 2x², मतलब जो दिया गया बहुपद है ना, px को आपको कुछ नहीं करना, शून्य के बराबर पुट कर दो। px का मतलब x का ऐसा मान जो कि वैल्यू मुझे शून्य के बराबर पता चल जाए। ठीक है, तो px क्या दिया गया है बेटा, px का मान कितना है, 2x² प्लस kx प्लस √2 बराबर 0 होगा। और x की जगह हमें क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, जो अभी हमने निकाल लिया। तो जहां जहां x है वहां 1 पुट कर दो, प्लस k गुणा 1 √2 बराबर 0। ठीक है, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 ही आएगा, k को 1 से गुणा करेंगे k आएगा, प्लस √2 बराबर 0। k किसके बराबर आ जाएगा बेटा, √2 उस तरफ जाएगा, 2 का वर्गमूल उस तरफ जाएगा, यहाँ प्लस है उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ये 2 भी इस तरफ प्लस है उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं, बाहर ले लूं, तो अंदर क्या बच जाएगा, 2 का वर्गमूल प्लस 2, 2 का वर्गमूल प्लस 2। यस, मैम ये समझ नहीं आया कि ये के बाहर कैसे आया। के का मान ही तो मुझे ज्ञात करना है, के की जगह आपको कुछ मान ही नहीं दिया, जबकि के की जगह कुछ ना कुछ हमारी एक वैल्यू होनी चाहिए। तो वही मुझे के का मान ज्ञात करना है कि यदि के का मान ज्ञात कीजिए अगर x माइनस 1 इस दिए गए बहुपद का हमारा एक गुणनखंड है तो कौन सी स्टेप में समझ में नहीं आया, ये बताओ। ये समझ में आया कि मैंने शून्य के बराबर क्यों पुट किया इसे, यस पता है मैम इसको समझ आप आ गई। वेरीफाई भी कर सकते, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। वेरीफाई कैसे करोगे, जहां जहां के है उसकी जगह अगर आप माइनस का √2 -2 पुट करोगे ना दिए गए बहुपद में, तो जो बहुपद का पूरा मान है वो शून्य आ जाएगा, शून्य आ जाएगा बहुपद का पूरा मान। अगर शून्य आ गया बहुपद का मान, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन एकदम ठीक है, मेरा बहुपद का मान शून्य ही आना चाहिए, तभी तो उसका गणनखंड कहलाया जाएगा। करके देखें, शून्य देखते हैं आता है कि नहीं। बहुपद है ये 2x² प्लस kx प्लस √2। अभी हमने k का मान कितना निकाला बेटा, माइनस का √2 माइनस का 2, तो जहां जहां k है वहां मैं ये पुट करके देखती हूँ जरा। ठीक है, x की जगह 1 ही पुट रहना है कि 1 था, 1 का स्क्वायर, k की जगह माइनस का √2 माइनस का 2 गुणा 1 प्लस √2, 2 प्लस माइनस माइनस का √2, ठीक है, प्लस माइनस माइनस का 2 प्लस का √2, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, 0 आ गया, आया ना 0। हमने वेरीफाई भी कर लिया, शून्य ही आएगा, इसीलिए मैंने px को शून्य के बराबर लिखा था। जब भी इस तरह की क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही करना है। आ गया ना मेरा px शून्य के बराबर, मतलब p की जगह मैं 1 रखूंगी, x का मान अगर मैं 1 रखूंगी तो शून्य ही आया, और ये मैंने क्वेश्चन में करा था। तो मैंने वेरीफाई भी कर दिया कि मेरा k का जो मान है वो सही है या नहीं है। k का मान अगर मैं ये रखूंगी तो मैम आ हमेशा जाएगा। मतलब वेरीफाई करने के लिए -2 वो √2 और -2 यूज किया जाता है।
नहीं, के का मान कुछ भी आ सकता है, डिपेंड करता है आपका बहुपद कैसा है। मैं ओके अगर मैम, यहाँ पे समझ दूसरा बहुपद लिख दूं, बहुपद में कोई सा भी लिख सकती हूँ ना, तो उससे से के का जो मान है वो अलग अलग हो जाएगा। गया। यस मैम। बट अगर आप के का मान किसी भी बहुपद में पुट करोगे तो जो आपका बहुपद है वो पूरा का पूरा शून्य हो जाएगा, हर समय यही होगा, अगर वो नंबर उसका गुणनखंड है तो ऑलवेज ये चीज वहां पे अप्लाई होगी। क्लियर है? यस मैम। हाँ, ऐसे वेरीफाई करने वाले भी आते हैं कि ये है या नहीं है गुणनखंड, तो आप शून्य के बराबर पुट करेंगे तो आ जाएगा वेरिफिकेशन। ठीक है मैम। सभी को समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? के का मान निकालने वाले आपके 10वीं कक्षा में भी है, तो यहाँ पे भी सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत सही रहेगा 10th में भी। यस, क्लियर है? Good. अगला क्वेश्चन नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा कुछ डाउट है तो पूछो किसी को। देखो अगला क्वेश्चन है, इसको पोल में नहीं करना है, इसको मैं ही सॉल्व करवाती हूँ। सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है, बट इस बार यहाँ पे दूसरी आइडेंटिटी लग रही है, यहाँ पे दूसरी आइडेंटिटी लग रही है। तो प्रश्न क्या है लिख लीजिए, गुणनखंड करना है इसमें भी। 6a² प्लस 4b² प्लस 9c² माइनस का 16ab प्लस का 12bc माइनस का 24ac। ठीक है, अब ये जो प्रश्न है मेरा, ये किसी ना किसी आइडेंटिटी में लग रहा होगा, तभी आपसे ये पूछा गया है, इसलिए पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या कर दो बेटा, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है वो मुझे यहाँ पे पहचाननी है कि कौन सी वाली लग रही है। ठीक है, तो देखो ध्यान से और सोचो कौन सी वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है। मुझे कौन सी दिख रही है, मुझे तो ये वाली दिख रही है यहाँ पे, मैम एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल का स्क्वायर वाली है ना एक आइडेंटिटी आपकी। x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx है, ये आपकी एनसीईआरटी में आइडेंटिटी नंबर 5वीं। सभी को याद आई? यस मैम। तो बस आपको मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है, फिर से मतलब इस वाली फॉर्म में दे रखी है, आपको किस फॉर्म में बदलना होगा, इस फॉर्म में बदलना होगा। सेम पहले जैसा प्रश्न, सभी के सभी अपनी कॉपी में भी साथ के साथ इसे करते जाएंगे। ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर नंबर क्या है, उसको स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करो। ठीक है, 16 किस नंबर का स्क्वायर होता है? मैम 4। वेरी गुड, तो इसे 4a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस 4 कौन से नंबर का स्क्वायर होता है? 2। 2 का, इसे 2b² लिख दूं। ग्रेट। 9 कौन से नंबर का स्क्वायर होता है? मैम 3। 3 का, वेरी गुड, लिख दूं ऐसे। बट एक चीज यहाँ पे मेरी गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ क्या हो रही है, अगर मैं आइडेंटिटी में देखूं तो यहाँ हर जगह प्लस है, हर जगह प्लस है, बट यहाँ माइनस यस है मैम। 2 जगह। इसका मतलब जो मेरी ये वैल्यू है ना एक्स वाई जेड की, इसमें कहीं ना कहीं मेरा माइनस जरूर होगा, तभी ये मेरा मान आ रहा है ऐसे, माइनस जरूर होगा। ठीक है, अब वो कैसा होगा आपको क्वेश्चन के हिसाब से देखना होगा, ये हमें क्वेश्चन के हिसाब से ही पता लगाना होता है। सबसे पहले 2 की जगह 2 लिख लेते हैं। ठीक है, गुणा एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स का मान बताओ जल्दी से। एक्स क्या है यहाँ पे? मैम 4a 4 होगा, है ना, एक्स 4a होगा। गुड, एक्स है 4a, तो 4a लिख देती हूँ। गुणा वाई क्या है? मैम 2b। 2b है वाई। सभी को समझ में आ रहा है ना बेटा? यस मैम। यस Great. मैम। ठीक है, यस अब मैम। माइनस जो साइन होगा ना वो मैं बाद में लगाऊंगी, बाद में हिसाब से देखूंगी कि मेरे को माइनस कहाँ लगाना, अभी फिलहाल प्लस पे ही चलते हैं। प्लस 2 की जगह 2, 2 की जगह 2, एक्स आ रहा, सॉरी वाई आ रहा है। वाई क्या है मेरा? 2b। ग्रेट। जेड क्या है मेरा? 3c, है ना? यस। प्लस 2zx, जेड क्या है? 3c, एक्स क्या है मेरा? एक्स आएगा अगेन, अगेन एक्स है 4a। अब अगला चीज आपको ये देखना है कि माइनस में किस हिसाब से लूं। तो जरा देखो बेटा माइनस कहाँ कहाँ आ रहा है, एक माइनस यहाँ आ रहा है, एक माइनस आ रहा है यहाँ पे, और दूसरा माइनस आ रहा है यहाँ पे। तो वो वाला यहाँ पे वैल्यू देखो जहाँ दोनों जगह वो आ रही है, जैसे यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ सी है, यहाँ बी है।
ठीक है, यहाँ बी और सी दोनों नंबर थे लेकिन बीच का नंबर पॉजिटिव आ रहा था, इसका मतलब जो बी और सी का मान होगा वो प्लस में रहा होगा, मान किसका नेगेटिव रहा होगा? मैम एक। ए का रहा होगा ना, क्योंकि बी यस और सी में यहाँ पे देखो तो दोनों बी और सी वैल्यू पुट करके यहाँ प्लस का ही आ रहा है, तो बी और सी दोनों ही प्लस रहे होंगे। यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, और दोनों के आगे माइनस है, मतलब ए का मान नेगेटिव है, तो जहां जहां ए है वहां माइनस लगा दो, मतलब 4 के आगे हर जगह माइनस। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस। अब ये बन गया मेरा नंबर उसी फॉर्म। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व भी करोगे तो आपको यही नंबर क्वेश्चन ही मिल जाएगा दोबारा। सभी को समझ में आ गया इतना? यस यस मैम। ग्रेट। बस अब आपका हो गया, आपने एक्सटेंडेड फॉर्म कर ली उस फॉर्म में, अब इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। एक्स की जगह क्या लिखोगे? माइनस का माइनस का 4 है, 4 यहाँ पे माइनस लगा देना, प्लस वाई की जगह क्या लिखोगे? 2 प्लस का 2 स्क्वायर जेड की प्लस जगह का क्या लिखोगे? 3 प्लस का 3। यही मेरा आंसर है। ये वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, क्योंकि आपको सब देख के ही पहले आपको ये देखना होता है कि भाई कौन से फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है, उसको उस फॉर्म में तोड़ो और उत्तर आ जाता है। अगर मैम अगर सभी को फॉर्मूला समझ याद में है आ तो गया? आराम से निकल जाता है। हाँ, फॉर्मूला इसलिए, मतलब फॉर्मूला याद बेटा तभी होगा क्योंकि ये एक बार पढ़ के याद होने वाली चीज नहीं है, मैं भी मानती हूँ। फॉर्मूला आपको डेली ही पढ़ना पड़ेगा, डेली पढ़ोगे तभी याद होगा। एक बार में किसी को याद नहीं हो सकता, इवन मुझे भी याद नहीं हो सकता, डेली पढ़ना है आप। ठीक है, सभी को समझ में आ गया बेटा ये क्वेश्चन, ये वाला 6 क्वेश्चन sir. करके यस हमने मैम। आज बहुपद के। यस, अगली क्लास में फिर दूसरा चैप्टर होगा हमारा। ठीक है, इस एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अब आपको पता चल गया होगा 2.5 जो एक्सरसाइज उसमें सारे ही क्वेश्चन ऐसे ही है आइडेंटिटी बेस्ड, तो आप सब इसी फॉर्म में कर सकते हैं। 2 मैंने करा दिए, बाकी आप इसी फॉर्म में कर सकते हैं ना सभी मैम बच्चे? मैम एक बात पूछ रही थी, क्या एक एक्सपेंड वाला क्वेश्चन करवा सकते हो आप अभी? इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करवाना है? यस मैम, मैं थोड़ा मतलब उसमें दिक्कत होती है, करवा दोगे? ठीक है, मैं करवा देती हूँ, ठीक है मैं करवाती हूँ। ठीक है, अगर बाकी बच्चों को भी सीखना है तो रुक जाइए, क्योंकि ये क्लास तो वैसे आज की एंड हो चुकी है।